नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं आ चुका हूं। काफी एक लंबा समय हो गया, एक हफ्ता हो गया। और जब इस एक हफ्ते के दौरान दोस्तों कैसे कैसे एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है ज़रूरी हैं। हर किसी को उन एक्सपीरियंसेस से होकर जाना चाहिए अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए। और लाइफ में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो पूरी तरीके से अनप्रडिक्टेबल होती हैं। मैंने एक टेलीग्राम पर बस उतना मैसेज डाला था कि कुछ फैमिली हेल्थ इमरजेंसी है और मुझे जाना पड़ रहा है। मैंने कहा था 1-2 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा, और 1-2 दिन करते करते तकरीबन तकरीबन 5-6 दिन हो गए, है ना। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। मेरा छोटा भाई है, 3 साल छोटा भाई है। वो बेंगलोर में जॉब करता है ना, वहाँ अकेला रहता है। वहाँ उसे हो गया डेंगू। आप लोगों ने भी देखा है डेंगू के केसेस ना बहुत बढ़ रहे हैं बेंगलोर में। आज के अभी करंट रिपोर्ट है 2800 करंट केसेस हैं बेंगलुरु में। अब डेंगू कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, डेंगू हो गया, ठीक है। उसने दवाई वगैरह कराई वहां पर, वो ठीक हुआ, फिर उठा बड़ा, बट कंडीशन एक बार ऐसी आ गई कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था। प्लेटलेट काउंट होता है एक, है ना, वो प्लेटलेट काउंट कम हो गया, गिरता गया गिरता गया, गिरते गिरते इतना गिर गया, मतलब कॉन्टिन्यूस इलाज चल रहा है, लेकिन गिरते गिरते इतना गिर गया कि 17,000 रह गया था प्लेटलेट काउंट, ओनली 17,000। और वो आधी की रेट से गिर रहा था। अब ये 17,000 जब पता चला ना उसको, तो जैसे आपको पता चल रहा है कि आप वीक हो, आप अकेले हो, घर से दूर हो, प्लेटलेट काउंट गिरता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिमोरलाइज हो जाता है व्यक्ति। ऑटोमेटिकली व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में मैं हूं और अकेला मैं हूं। वहां पर कौन है? अगर आप भी घर से बाहर रहते, कौन है? आपके दोस्त हो सकते हैं बस, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। और दोस्त भी तो आप ही की उम्र के होते हैं ना, तो वो मोरल सपोर्ट आपको मिल ही नहीं सकता, कोई कितना भी कहे। मोरल सपोर्ट तभी मिलेगा जब आपके घर का कोई सदस्य, कोई बड़ा सदस्य, क्योंकि डॉक्टर से तो इलाज चल ही रहा है ना, और फिर भी प्लेटलेट काउंट गिरता जा रहा है। मैं वहां पहुंचा, और धीरे धीरे, जो कहते हैं ना कि प्रार्थना में दम होती है, वो प्रार्थना वाली दम थी। अब मैं आपको इतना नहीं बता सकता, बस ये मान के चलो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होकर उभर के आ गई है। बहुत अच्छा हो गया, अब कंडीशन करंट में बहुत अच्छे है। और ये सब जो हुआ है ना, वो प्रार्थना से होता है। कई बार हमें मालूम है डॉक्टर तो अच्छा ही है ना यार, डॉक्टर तो कर ही रहे हैं, सब इलाज कर ही रहे हैं। सही समय पे सही डॉक्टर का मिल जाना, सही समय पे सही दवाई का मिल जाना, सही समय पे सही जो खाना है, इलाज है, सपोर्ट मिल जाना, मोरल सपोर्ट मिल जाना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है, सब किसी को पता नहीं होता वो सही समय क्या है। तो मुझे लगता है प्रार्थना में बहुत दम है, और वो प्रार्थना के दम की बदौलत ही आज मेरा भाई स्वस्थ है, बढ़िया है, बेटर है। अब वो इंप्रूव कर ले जाएगा, हो जाएगा। मैं जब वहां पहुंचा, तो मेरी कंपनी का अकेडमी के काफी सारे लोग थे जिन्होंने हेल्प करी, मतलब पूरी तरीके से जो जितनी जिससे हो सकती थी। मुझे नहीं मालूम था कि कौन कैसे कैसे हेल्प कर सकता, और काफी हद तक लोगों ने हेल्प करी। मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मैं शुक्रगुजार हूं। और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं एक चीज, कि आपके लिए भी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि आप अपने घर से दूर हैं, कोई है नहीं, और आप अकेले हैं, और आप हेल्थ पे आप सोच रहे हो, आपकी हेल्थ डाउन होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकते हैं लाइफ में, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। कभी दुर्घटना हो गई कुछ, आपको सबसे पहला काम करना, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत में बहुत ताकत होती है, जो मेरे भाई ने करे, वो हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत अगर आप नहीं हारोगे, आप लगातार एटलीस्ट विल पावर से जो आप लड़ सकते हो, वो विल पावर से लड़ना है। और विल पावर से लड़ने में कुछ नहीं करना है, बस ये करना है मैं बेटर हूं, ठीक हूं, बेटर हो जाऊंगा। पॉजिटिव आपको सोचना है। नेगेटिव आप सोचते हो ना, हमारा दिमाग बहुत खराब है। नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव अपने अंदर बॉडी में रिएक्शन करने लग जाता है। पॉजिटिव सोचना, ये आप सबके लिए बता रहा हूं। आप लोग जब नौकरी करोगे, जॉब करोगे ना, घर से बाहर रहोगे, घर से दूर रहोगे, आपके घर का कोई सदस्य वहां तक जब तक पहुंच रहा है, आपको अपने आप को मोरल सपोर्ट रखना जरूरी है। खुद से कहना है, और डॉक्टर है, इलाज है, वो चल रहा है, वो तो चल ही रहा है ना। तो मैं किस किस को धन्यवाद करूं मुझे नहीं मालूम, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं यहां से। हर वो स्टूडेंट जिसने कहा कि सर जल्दी गेट वेल सून, आपको नहीं पता था क्या सिचुएशन है, बट आपने कहा था कि सर जो भी आपकी कंडीशन खराब है, जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। आप सब लोगों की प्रार्थना है दोस्तों, है ना। और ये प्रार्थना है, आपको भी वही प्रार्थना काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। अब बात है क्लासेस की, तो क्लासेस स्टार्ट, मैं आ गया, क्लास स्टार्ट, सब स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लासेस में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी इन दिनों में क्या क्या हो चुका है। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन मैंने कहा आएगा 1 तारीख या 30 में आ जाएगा, 1 तारीख 30 में आएगा, वो नोटिफिकेशन भी आ गया। सारी चीजें होते हुए अब हमें पढ़ना है। 8 जुलाई मंडे है, आज 6 तारीख है ना,
6 है ना आज, 5 है आज, तो 6 7, अच्छा 5 है आज, फ्राइडे है, कल 6 सैटरडे, परसों संडे है, और हम मंडे से सुनेंगे, पूरी ध्यान से सुनना। तो 8 जुलाई से मंडे को हम आईबीपीएस क्लर्क की क्लास शुरू कर रहे हैं, और 8 पीएम डेली। टाइम क्या है? 8 पीएम, रात के 8 बजे। 8 बजे मैं पढ़ा रहा हूं, 9 बजे अरुण सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स, और 10 बजे पुनीत सर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग। तो 8 9 10 आपको ऐसे पढ़ना है। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम 8 जुलाई से ऑन यूट्यूब। बहुत ध्यान सुनना, यूट्यूब की ये क्लास। दूसरी क्लास यूट्यूब की, मैंने यहां लिखना रह गया है, दूसरी क्लास देखो यूट्यूब की क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं वो तो आपका कल से ही एडिटोरियल, आज तारीख कितनी, 5 है ना, हाँ कल 6 तारीख, तो 6 से ही एडिटोरियल जो है स्टार्ट हो जाएगा। 6 से ही दोस्तों आपका एडिटोरियल स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। और इस बार मैं संडे को भी पढ़ाऊंगा, बीच में स्किप भी हो गया है ना। संडे को भी पढ़ाऊंगा, 6 को भी पढ़ाऊंगा, 7 को भी पढ़ाऊंगा, 8 को, कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं 2 दिन, नहीं नहीं, मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। क्यों? ये जो क्लास है 8 पीएम वाली, ये तो प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले आपको जरूरी है ना कि 50 डेज में, आगे आने वाले 50 दिनों में इंग्लिश को कैसे स्ट्रेटेजी बनाए और इंग्लिश को कैसे पढ़ना, मैं ये बताऊंगा। इंग्लिश में प्रीलिम्स और मेंस को अभी से कितना ध्यान रखें कि काफी सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये मैं आपको दूंगा, ये इन्हीं 2 दिनों में दूंगा, 6 तारीख को, 7 तारीख को, ठीक है। ये काम करूंगा। अब जो स्टूडेंट्स आप लोग मेरी पेड क्लास में पढ़ रहे हैं, सभी पेड क्लासेस मंडे से एज यूजुअल जो शेड्यूल है वो चलेगा। जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं, जब आप मेरी क्लास में आओगे ना, तो क्लास में मैं आपको आपसे पूछकर आपका कौन सा टाइम सुटेबल है, ताकि आपकी किसी और क्लास में कोई वो क्लैश ना हो। आपसे पूछकर आपका कौन सा टाइम सुटेबल है, मैं क्लासेस लगा दूंगा आपका भी, है ना। जब आप आओगे ना मंडे को, 8 तारीख को, तो मैं आपसे ही पूछ लूंगा, आपको बता दूंगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो, थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। और मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, कभी भी हिम्मत मत हारना। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि आप अकेले हैं, घर से बाहर हैं, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी विल पावर है जो कि आपका साथ दे रही है। बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं होती हैं, आपके माता पिता, है ना, भाई बहन, आपके जो भी लव्ड वंस है, सभी लोगों की प्रार्थना है आपके साथ में। इस बात को ध्यान रखिएगा, और अगर आप विल पावर को अपना स्ट्रांग रखेंगे, सारी जंग जीत जाएंगे, है ना। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिलेक्शन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये भी जीत जाएंगे। यहां भी आपको विल पावर अपनी बस मजबूत रखनी है, ठीक है। चलिए, क्लास में मिलते हैं, कल से मिलेंगे, सुबह 7 बजे से आओ, लगातार क्लास करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू साथ बने रहने के लिए, थैंक यू।